जी हाँ, नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हर समीकरण को देखते हुए भागलपुर लोकसभा की सांसद इस बार कौन बनने जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारे वहाँ पर बहुत सारे मित्र रहते हैं, उनसे भी बहुत सारी जानकारियाँ लिए हैं। उस आधार पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एकदम सटीक विश्लेषण करते हुए बताने का कोशिश करेंगे कि भागलपुर का सांसद इस बार कौन बनने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं, बिहार में किसी भी चुनाव होता है उसमें जातीय समीकरण सबसे आगे रहता है। जातीय समीकरण के बिना यहाँ किसी भी प्रकार की राजनीतिक नहीं हो सकती है। इसी के मद्देनजर हम आज चर्चा करते हैं भागलपुर में कौन सी जातियाँ कितनी आबादी है। उस आधार से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बार भागलपुर का सांसद कौन बनेंगे। सबसे पहले भागलपुर, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं एक गंगोता समाज से आने वाले अजय मंडल और भूमिहार समाज से आने वाले अजीत शर्मा। अजय मंडल जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अजीत शर्मा जी कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वो पूर्व में भागलपुर से मतलब वर्तमान में भागलपुर से विधायक हैं और अजय मंडल जी वर्तमान सांसद हैं भागलपुर के। लेकिन इस चुनाव में कौन भागलपुर जीतने जा रहे हैं उस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। भागलपुर में सबसे अधिक जनसंख्या वाले मतदाताओं की बात करें तो वो है मुस्लिम यहाँ लगभग 4.5 लाख के लगभग है। उसके बाद यहाँ यादव है जो कि वो भी 3,40,000 से 3,70,000 के बीच है। इसी तरह से यहाँ मुस्लिम 4 लाख मान लेते हैं। यादव है यहाँ 3 लाख है। मुस्लिम और यादव 3 और 4 लाख हैं। इसके अनुसार आप लोग जानते होंगे कि ये दोनों जाति अधिकतर महागठबंधन की तरफ रहते हैं। यादव जैसे हुए ये राजद के कोर वोटर हैं, ये हमेशा राजद के साथ रहते हैं। मुस्लिम कांग्रेस आने से मुस्लिम कांग्रेस और राजद दोनों एक हो जाते हैं। मुस्लिम अधिकतर या मुस्लिम जितना भी है वो अधिकतर कांग्रेस के साथ रहते हैं, हमेशा से रहे हैं। इसलिए यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार होने के कारण अजीत शर्मा जी को मुस्लिम और यादव का एक तरफा वोट मिलने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जदयू के साथ है। जदयू अकेले रहता तो वहाँ माहौल कुछ और रहता, लेकिन बीजेपी आ जाने के बाद मुस्लिम का वोट मुश्किल से 5 से 10% इधर से उधर होता है, बीजेपी जदयू में जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता है। इसलिए भागलपुर का ये 7 लाख वोटर जो है ये एक तरफा अजीत शर्मा के साथ हैं। इसके अलावा अजीत शर्मा आते हैं भूमिहार जाति से, उसकी भी आबादी भागलपुर में कम नहीं है, वो भी लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच है। अगर ये 1.5 लाख मान ले, ये बीजेपी का कोर वोटर होता है, लेकिन अजीत शर्मा के आप लोग जो ये 1.5 लाख भूमिहार का जो हम बता रहे हैं ये 1.5 लाख ही नहीं है, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं 1 लाख कम से कम 1,70,000 से 80,000 है। ये 1,70,000 80,000 ये 7 लाख में अगर ऐड हो जाता है तो ये देखिए भूमिहार अजीत शर्मा के आ जाने से ये भूमिहार ये जो 1,80,000 है ये हो जाते हैं किसका, महागठबंधन का। इसमें से हम सब ने मानेंगे ये 1,80,000 में से 30% बीजेपी में मान लेते हैं, चले गया जेडीयू में, एनडीए गठबंधन में। तो 18 का 30% मानिए, 18 का 30% कितना हुआ, 50-60,000 के लगभग उधर चले गया। हम मान लेते हैं 1 लाख मान लेते हैं इधर चले आया महागठबंधन में अजीत शर्मा के साथ में। तो हुआ कितना, 7 लाख उधर है, 1 लाख ये 8 लाख हो गया। 8 लाख के बाद भी कुछ बात है, सहनी जी आए हुए हैं भागलपुर में, सहनी भी है, सहनी जी है। सीपीआई एमएल लेफ्ट की सारी पार्टियां महागठबंधन के साथ हैं, उसका एक अलग वोट बैंक होता है, वो हर जाति में होती है, चाहे वो गंगोता हो, कोयडी हो, कुशवाहा हो। अधिकतर तो कुशवाहा भी यही न है, लेफ्ट में तो कुशवाहा भी है ना। इधर लालू प्रसाद यादव जी इस चुनाव में एक अलग गेम खेले हैं, वो बहुत सारे कुशवाहा को टिकट दे दिए हैं। कुशवाहा किसी का बपौती इस बार नहीं है, वो बंटने जा रहा है। भागलपुर में
ब्राह्मण राजपूत भी है 70-80 हजार। वो देखिए ब्राह्मण राजपूत भी भूमिहार अजीत शर्मा के कारण वो भी महागठबंधन के और लगभग लगभग चले जाएंगे। 70% ब्राह्मण भूमिहार भी अजीत शर्मा के साथ चले जाएंगे। वहाँ बचेंगे कौन? 30% जो बीजेपी के एकदम पुराने, किसी तरह से वो बार बार देते आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर 30% ब्राह्मण राजपूत देंगे अजय मंडल। उससे ज़्यादा तक सोच भी नहीं सकते हैं। अजय मंडल भी ये बात जानते हैं। उसको ब्राह्मण राजपूत भूमिहार का वोट इस बार मुश्किल से 20 से 25% मिलने जा रहा है। इसके अलावा वो संतोष कर रहे हैं। तो इस हिसाब से 10 लाख वोट, इसमें और हम 60,000 जोड़ देते हैं ब्राह्मण प्लस राजपूत का। ब्राह्मण प्लस राजपूत ये हो गया कितना? 9.5 लाख। 9.5 लाख वोटर एक मुश्त किसके साथ है? महागठबंधन के साथ। अब बचे कौन है? कोयरी कुर्मी कुशवाहा। कोयरी कुर्मी कुशवाहा SC ST और अन्य जातियां। कोयरी कुर्मी कुशवाहा ये वोटर जदयू के होते हैं, लेकिन इस बार नहीं। कुशवाहा इस बार किसी के नहीं है। कुशवाहा भागलपुर में कम नहीं है। कोयरी कुर्मी है 3.5 लाख से 4 लाख के लगभग। कोयरी कुर्मी भी है। ये 9.5 लाख हम मान लेते हैं। इसको हम साइड में लिख लेते हैं। 9,50,000 महागठबंधन का एक मुश्त वोट है। इसके बाद हम NDA यानी जदयू भाजपा लोजपा हम रालोजपा, इन सबकी वोटों को जोड़ने का कोशिश करते हैं जातीय समीकरण के अनुसार। यहाँ SC ST लगभग 2 लाख है। SC ST 2 लाख। कोयरी कुर्मी 3.5 लाख। साढ़े 3 लाख कोयरी कुर्मी और SC ST 2 लाख। ये SC ST इस बार एक तरफा NDA की ओर नहीं जाएगा। इसमें 50-50 होगा। 50-50 इसलिए होगा कि इस बार रामविलास पासवान जी नहीं है और उनके बेटा को 4 सीट दिया गया है, लोजपा रामविलास को। लेकिन उन्होंने एक खेल कर दिया है। खेल क्या कर दिया है? वोट तो लेते हैं SC ST का, लेकिन टिकट किसको दिए हैं? उस पर इस बार बहुत सारे आरोप लग गए हैं। मुश्किल तो ये है कि वो अपना सीट जीतने के अलावा कहीं जीतने की स्थिति में नहीं है। ये हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग बता रहे हैं। जमुई उसका जीजाजी हार रहे हैं। खगड़िया में उन्होंने एक बिजनेसमैन को टिकट दिए हुए हैं। क्या जो झोला दरी बोरा आपका उठाएगा, झंडा आपका ढोएगा, वो किस लिए है? चुनाव के टाइम में आप टिकट अन्य को दे दीजिएगा, वो आपका पीछे घूरते रहेगा। ये नहीं होने जा रहा इस बार बिहार में। अब यहाँ के मतदाता समझदार हो चुके हैं। इसलिए SC ST OBC में बनिया भी है। बनिया भी वहाँ 1 से 1.5 लाख के बीच है। ये बनिया 1 से 1,30,000 मान लेते हैं। ये NDA का कोर वोटर होते हैं, लेकिन इस बार ये होने नहीं जा रहे हैं। काहे कि बनिया पूर्व में बनिया समाज से आने वाले 3 लोगों को शायद टिकट दिया गया था NDA की ओर से पिछले चुनाव में। इस बार वो काट कर क्या किए हैं? सिर्फ 1 सीट संजय जायसवाल जी को दिए हैं, उसके अलावा कहीं नहीं है। इसलिए इस बार बनिया भी भाजपा से नाराज हैं और सारे एक तरफा वोट नहीं जा रहे हैं NDA की ओर। इसमें भी 2 टूक हो चुका है। बनिया का 1 लाख में 50,000 से ज़्यादा 50,000 वोट NDA की ओर जाएंगे, 60 से 70,000 वोट महागठबंधन की ओर जाएंगे। इसलिए ये जो है 3, 2, 5, 1, 6, 6.5 लाख के लगभग वोट है किसका? NDA का। इसमें भी उसको बहुत सारे वोट अभी नहीं जाने जा रहा है। कहा है कि SC ST OBC का वोट इस बार एक तरफा नहीं जाएगा। कोयरी कुर्मी का मान लेते हैं जाएगा, लेकिन कुशवाहा जी के नाराज होने के कारण ये भी एक तरफा जाने का
कोई संभावना नहीं है। कहा है कि कुशवाहा जी के खिलाफ में पवन सिंह को भाजपा उतार दिया है। कुशवाहा से समाज पागल है क्या? एक तो इधर लालू यादव को जितना उतना कुशवाहा को टिकट दे रहा है, वो एनडीए के पीछे भौंकेंगे, ये नहीं होने जा रहा है। इसमें से 6.5 लाख जो वोट है ये भी अगर नहीं मिला तो भी 9.5 लाख पर भारी नहीं पड़ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं इसमें से भी कुछ ना कुछ 30% घटेगा 6.5 लाख में से। मुश्किल से 4 लाख वोट यहाँ पर, 4 लाख वोट यहाँ पर एनडीए का एकदम कोर वोट हम मान सकते हैं, और उधर महागठबंधन का 9 लाख प्लस है। इस हिसाब से इस बार भागलपुर में इतना भी सस्ता नहीं है कि एक तरफा अजीत शर्मा जी जीत रहे हैं, लेकिन वो आगे निकल चुके हैं। यहाँ एनडीए का इस बार काम तमाम हो चुका है और अजय मंडल जी पूर्व सांसद बनने जा रहे हैं। यहाँ भागलपुर को एक नया सांसद मिलने जा रहा है। धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में अगले लोकसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जातीय समीकरण को देखते हुए और वहाँ की हर तरह की समस्याओं को देखते हुए। हाँ, आप लोगों को एक बात बता देते हैं, भागलपुर में समस्याएं बहुत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अजय मंडल जी चुनाव जीतने से पहले इस पर बहुत बार बोल रहे थे, वो भूल गए चुनाव जीतने के बाद। मोदी जी आए थे, बोले थे हवाई अड्डा चालू करवाएंगे, हवाई सेवा अभी तक चालू नहीं हो पाया। इसलिए यहाँ के मतदाता इस बार बदलाव के मूड में है। ये भी एक अच्छी खासी जनसंख्या है जो कि बदलाव करना चाहते हैं। और दूसरी बात, बीजेपी, जदयू, लोजपा और उसके गठबंधन में उतनी मिलाप भी नहीं है। कहे कि विधानसभा चुनाव में बहुत सारी घटनाएं घटी थी जिसके वजह से सभी के मतदाताओं में निराशा है। ये नहीं है कि वो एक मुश्त है। यही महागठबंधन के सारे पार्टियां मजबूती से लड़ रही है। कहे कि उन लोगों को आगे विधानसभा चुनाव लड़ना है मजबूती से। एनडीए में लेकिन इस तरह की बातें नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए होड़ में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। उधर बीजेपी में सम्राट चौधरी मुरेठा नहीं खोल रहे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। इधर नीतीश कुमार जी है। इस मुताबिक से जदयू बीजेपी में एक अंदरूनी मामला भी चल रहा है, जिसकी वजह से ये चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। और यहाँ इंडिया के लिए एक नई आस, उम्मीद दिखाई दे रही है। जो भी होगा ये हम क्लियर तो नहीं कहेंगे, लेकिन 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जातीय समीकरण और वहाँ के माहौल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एनडीए यहाँ पर इस बार पूर्व सांसद बनने जा रहे हैं। अजय मंडल जी, अजीत शर्मा जी एक तरफा जीत दर्ज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ के मतदाता क्या करते हैं। धन्यवाद साथियों।